अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 17 में। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 89 से लेके 94 तक है। गेंगेज हायरार्की ऑफ लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस लेक्चर में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को काइंडली पूरा देखें। 89 पे है गेंगे हायरार्की ऑफ लर्निंग और 1 2 3 4 पार्ट इसके पढ़ेंगे। उसके बाद रॉबर्ट गेंगे लर्निंग आउटकम्स हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। जैसे कि पिछले लेक्चर में गेंगे हायरार्की ऑफ लर्निंग को हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरीके से आगे बढ़ती है, तो इसमें जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, इसके जो 8 स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे गेंगे लर्निंग पार्ट 1 है। इसमें सिग्नल लर्निंग के बारे में बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशन की हम पहले बात कर चुके हैं, रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल, जिसमें एक सिग्नल के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। स्टूडेंट हैव टू बी ट्रेन व्हाट अ सिग्नल मीन एंड व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू। इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट पावलो इज ट्राइंग टू डू। हमने पिछले लेक्चर्स में पावलो की बात की थी, जिसने कुत्तों को ट्रेन किया था कि वो क्या करता था, एक घंटी बजाता था और उस घंटी पे जब कुत्ते भाग के आते थे तो उनको जो है वो गोश्त दिखाता था। उसके बाद वो घंटी बजाता था, तो घंटी के साइड पे और वो गोश्त देखते हुए कुत्ते भाग के आ जाते थे और उनको वो गोश्त खाने को दे देता था। बाद में उसने क्या किया था कि उसने गोश्त को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, सिर्फ घंटी बजाता था वो, हालांकि गोश्त वोश्त कुछ भी नहीं था, फिर भी कुत्ते जैसे भी होते थे बगैर देखे सोचे समझे भाग के आ जाते थे। खैर, उसने जानवरों पे अप्रोच किया था, उसके बाद वो इंसानों के ऊपर आया कि सिग्नल्स के ऊपर जो है वो क्लासिकल कंडीशन अगर बनाई जाए तो स्टूडेंट जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सिग्नल लर्निंग में क्या होता है, एक सिग्नल स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाया जाता है कि ये सिग्नल हो। बहुत ही छोटे बच्चों की बात हो रही है कि उनको जब सिग्नल दिया था उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और उस पर लर्निंग करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशन हम पूरी बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशन जो होती है हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। एक साइकिल के रिवार्ड दिया जाता है, स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। रीइंफोर्सर के थ्रू स्टडी होती है कि रिवॉर्ड दिया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्सर भी होते हैं और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में आप स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स देते हैं, बच्चों को उनके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उससे वो खुश होते हैं और वो जो है बिहेवियर लर्निंग होती है। और दूसरा आप क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया तो आप बोलते हैं 100 दफ़ा ये लाइन लिखो, या स्लैपिंग करते हैं, तो ये भी इन्फोर्सर होते हैं। दोनों के थ्रू लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 स्टेप्स हैं पहले गांगे की थ्योरी हायरार्की ऑफ लर्निंग की। उसके बाद टॉपिक नंबर 19 है मोटर चेंज के थ्रू लर्निंग होती है, ये बिहेवियरल है। लिंकिंग 2 और मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज टू कनेक्शन फॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स स्किल, यानी कि जैसे जैसे आप गेंगे की हायरार्की और लर्निंग में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और मोर कॉन्सेप्ट हो गए। स्टेज 1 और 2 प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज इट इज अ बॉटम अप्रोच। कॉम्प्लेक्स स्किल एंड कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। 2 और मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज को एक साथ दिया जाता है, उनका कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और मोर कॉम्प्लेक्स स्किल सिखाने की स्टूडेंट को कोशिश की जाती है। वर्बल एसोसिएशन है लिंकिंग 2 और मोर वर्ड्स एंड आइडियाज़। Children grow and mature presenting good ideas for creativity using dialogue. Teacher must take all students and take all together from bottom up in the hierarchy. यानी कि टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाए, आइडियाज़ दे और उनकी हेल्प करे कि वो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएँ। एक ट्रेडिशनल अप्रोच पे रख के ना पढ़ाए। गेंगे हायरार्की ऑफ लर्निंग ये हमें यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करती है। टॉपिक नंबर 5 है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बिहेवियरल अप्रोच है। रिस्पॉन्सिंग इन अ डिफरेंट वेज टू डिफरेंट आइटम इन अ सेट, यानी कि मुख्तलिफ जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म का बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि तमाम स्टूडेंट एक तरीके से बिहेव करते हैं। टीचर को चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, स्टूडेंट को जो है वो उनकी चॉइस के मुताबिक पढ़ाए। अगर एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे माहौल में पढ़ाया जाए, ना कि डांट डपट के एक अजीब सा इन्वायरमेंट क्रिएट करके पढ़ाया जाए, एक अच्छे इन्वायरमेंट में क्रिएट करके उस स्टूडेंट को पढ़ाया जाए ताकि वो लर्निंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उसमें इंटरेस्ट लें। कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे बिहेवियरल और कंजाइटिव जो हमने पिछले लेक्चर आपने मेरा देखा होगा उसमें हम बात कर रहे थे कि कुछ 6ठी से 7वीं 8वीं अप्रोच जो है जब हम नीचे की तरफ जो मूव करेंगे तो वो ये बिहेवियरल और कंजाइटिव भी आ जाएगा और आखिरी जो है वो बिल्कुल कंजाइटिव आएगा। तो अब बिहेवियर और कंजाइटिव जो है ये मिक्स हो गया है। रिएक्टिंग स्टिमुलस इन एब्स्ट्रैक्ट वे, एब्स्ट्रैक्ट वे से क्या मुराद हो, जैसे स्टेयर विद आई समवन एंड गो, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बिहेवियर और कंजाइटिव को आप मिक्स करेंगे तो क्या होता है, अक्सर लोग आप देखते होंगे कि एक टीचर जो है वो आता है, आपको सिर्फ घूर के चले जाता था, कुछ बोलता नहीं था, उससे भी एक खौफ आपके अंदर पैदा होता है कि टीचर ने मुझे ऐसे क्यों देखा है, क्या करा है। तो टीचर ऐसी अप्रोच भी टीचर को अपनानी चाहिए। अगर स्टूडेंट ने कोई गलत काम किया तो ये ना उसको थप्पड़ मारे, उसको जलील किए, उसको दूसरी बातें सुनाई जाए, बल्कि कुछ टीचर इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि वो मारते वगैरह कुछ नहीं है, उनका एटीट्यूड इस किस्म का होता है, वो ऐसा बिहेवियर अपना के रखते हैं कि वो सिर्फ गौर से देख लेते हैं आपको तो आप डरने लग जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में फोकस करने लग जाते हैं। कुछ रूल्स बता रहे हैं बिहेवियर कंजर्टिव, चेनिंग 2 और मोर स्टिमुलस सिचुएशन और कॉन्सेप्ट, यानी कि 2 स्टिमुलस और 2 सिचुएशन को जो है एक तरीके पे
आ जाते हैं तो क्या होता है कि इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू ऑटोमेटिकली विदड्रॉ योर हैंड, यानी कि अगर आप गलती से एक गर्म चीज़ पे हाथ रख देते हैं तो आप बिल्कुल अपना हाथ उठा लेते हैं। तो ये बिहेवियर है आपका कि आपने बिहेवियर एक हाथ रखा और आपके बिहेवियर ने आपको रिएक्ट किया, आपने फ़ौरन से हाथ उठा लिया। वो ये कंजर्वेटिव अप्रोच भी यानी कि थिंकिंग भी है आपकी, आपको पता है कि ये चीज़ गर्म है तो आपने उस पर हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, आपने फ़ौरन हाथ हटा लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंजर्वेटिव कंबाइनिंग नॉन रूल प्रिंसिपल टू इनटू अ न्यू सिचुएशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि टीचर जो हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो जब देखें कि स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ में फंस रहे हैं और वो जो डिज़ायर्ड आउटकम टीचर का जो है कि वो स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्टूडेंट नहीं सीख पा रहे और वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो टीचर को चाहिए कि वो दो रूल्स को कंबाइन कर ले, यानी कि एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकाले, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा वो होता है, एक्सपीरियंस होता है और उसको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो भी इस फेज़ से गुजरा होता है कि वो किस तरीके से पढ़ा सकता है। जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर होता है वो अच्छे और डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो ईजिली निकालने में कामयाब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यू टीचर। रॉबर्ट गैंगे लर्निंग आउटकम क्या? इंटेलेक्चुअल स्किल्स के होती हैं नोइंग हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड यूज वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल कॉन्सेप्ट एंड रूल टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि एक जो टीचर है उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकता है, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चल सकता है, और उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता होना चाहिए, मैथमेटिकल सिंबल्स, वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से वो कर सकता है स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज एंड फैक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट से बात करे, अगर कोई बात करे ऐसा ना हो कि हवा में बात की जा रही है, नॉलेज और फैक्ट्स की बेसिस पे बात की जाए ताकि स्टूडेंट जो है वो सही लर्निंग सीखे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना पढ़ाया जाए जो आपको खुद ही नहीं पता और आप जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज़ है लर्निंग स्ट्रेटजीज़ नीडेड टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएँ, मेंटल अप्रोचेस अपनाए जाएँ जिससे स्टूडेंट को जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में आसानी हो। इसकी डिटेल अगले लेक्चर में आएगी। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट, यानी कि टीचर को स्टूडेंट्स को जो है वो मेंटल एबिलिटी हो कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, रिपीटेशन से हेल्प मिल सकती है। इसकी पूरी कंजर्वेटिव की डिटेल जो है वो अगले लेक्चर में आएगी। एटीट्यूड फीलिंग एंड इमोशन डेवलप फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस, यानी कि एटीट्यूड जो है वो इमोशन डेवलप होते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंस है और नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी है। मेंटल ऑपरेशन नीडेड फॉर ईच आउटकम डिफरेंट, यानी कि मेंटल ऑपरेशन जो है वो हर आउटकम का डिफरेंट हो सकता है। गेंगे इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स लीड इनटू कंजर्वेटिव साइकोलॉजी, यानी कि गेंगे की जो इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स जो हैं वो हमें कंजर्वेटिव साइकोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं। ये एक थिंकिंग साइकोलॉजी होती है, इसका पूरा डिटेल में लेक्चर है अगला, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्लासरूम इम्प्लीकेशन अंडर गेंगे थ्योरी द टीचर नीड टू ऑब्जर्व एंड रिलेट लेसन टू स्टूडेंट इंटरेस्ट सो इट इज़ ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, यानी कि गांगी की थ्योरी के मुताबिक टीचर को जो है एक ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्टूडेंट को किस तरीके का इंटरेस्ट है, स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो जो लेक्चर है या लेसन है उसको टीचर के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक ढालना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनको पढ़ाना चाहिए ताकि उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो और उनके लिए आसान हो इस चीज़ को लर्न करना, उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। टीचर देन नीड टू गेन अटेंशन एंड हिस कैन बी डन बाय शोइंग पावर पॉइंट्स, डायग्राम, वीडियो एटसेट्रा टू हेल्प एंड इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ व्हाट दे विल बी लर्निंग, यानी कि टीचर जो है वो पावर पॉइंट्स को यूज़ करे, डायग्राम्स को यूज़ करे, वीडियोज़ को भी यूज़ कर सकता है। वीडियोज़ जो हैं आप यूट्यूब और लिंक्डइन पे आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा फोकस है कि चाइना के अंदर वो बच्चों को 6, 7 या 8, 9 क्लास के बच्चों को वो दिखाते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। वो पेरेंट्स की बाकायदा उन्होंने जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुश्किल काम कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं, वज़न उठा रहे होते हैं या चाइना में मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन्होंने उनकी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप बनाए और वो क्लास में चला दिए ताकि स्टूडेंट्स देखें कि हमारे वालिदैन हमारी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो पढ़ाया जा सकता है। The student will be active listeners and will learn how to perform various tasks. The student will be established interest will their use prior knowledge to perform a new task, यानी कि टीचर को अब अगर उस तरीके की वीडियो बनाई जाएगी, उस वीडियो को आप देखें यूट्यूब पे आप ढूंढ लेंगे कि चाइना स्कूल पेरेंट्स वीडियोस हैज़ बीन शोन टू स्टूडेंट, ये आप लिख के सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी, वो आप देखें और उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज देख के क्लास के स्टूडेंट्स की आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके से होता है। तो जब आप इस तरीके के टास्क परफॉर्म करेंगे तो स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिव लिसनर्स हो जाएंगे, वो मेहनत भी करेंगे और इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और उनका जो है बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये गेंगे की लर्निंग के मुताबिक ये लेक्चर था, हायरार्की के मुताबिक। एक रह गई है कंजर्वेटिव अप्रोच, वो अगले लेक्चर में आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो गेंगे की हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग भी हम
यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे फ़ायदा ये होगा जैसे ही हम क्विज असाइनमेंट जीडीपी का सोल्यूशन डालेंगे आपके पास पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा और आप देख के उसको अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।